हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम अध्ययन करेंगे जैन धर्म के बारे में। आज हम जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म के प्रथम जो प्रमुख तीर्थकर हैं उनके बारे में और जैन धर्म के सिद्धांत और जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये लेक्चर आप लोग बड़े आराम से सुनिए। ये सारी जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो तथ्यात्मक होंगी। इसके अलावा जो भी उसकी मूलभूत शिक्षाएं हैं जैन धर्म की, किस प्रकार जैन धर्म की शिक्षाएं और जो पार्श्वनाथ और जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बीच जो अंतर था उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और हम प्रारंभिक तीर्थकरों के बारे में भी जानेंगे। तो बड़े आराम से आप इस लेक्चर का मजा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। तो यहां पे डालते हैं जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। ठीक है, दिख रहा है ना अपने ऊपर, जैन धर्म। अब देखिए, ये जो कई शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में बात की जाती है, ऐसे ही जैन धर्म के बारे में भी बात की जाती है कि जो जैन धर्म है, ये जो शब्द है जैन, ठीक है, जो जैन शब्द है वो किससे निकला है? तो जैन शब्द जिन से निकला है। किससे निकला है? तो ये जैन जो शब्द है ये किससे निकला है? ये जिन से निकला है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इस जो शब्द है जिन, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजय। ये जो शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? वो होता है विजय। अब आपको पता चल गया ना कि जो जैन धर्म का ये जो जैन है वो किससे निकला है? जिन से निकला है और इसका मतलब क्या होता है? विजय होती है। अब आप कहोगे सर कैसी विजय? कोई युद्ध की विजय है या कोई खेल की विजय है? कैसी विजय है? इस विजय का मतलब क्या है कि ये जो जिनसे जो विजय का तात्पर्य निकलता है वो उसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने राग द्वेष बुराइयों के ऊपर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस विजय का अर्थ क्या है? इस विजय का अर्थ है कि जो व्यक्ति, ठीक है मैं बता रहा हूं सीधी सी परिभाषा के रूप में, जो व्यक्ति अपने राग द्वेष, ठीक है, बुराइयां, तो जब इन पर कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, इनको जीत लेता है, तो उस शब्द का मतलब वही होता है। तो इस विजय का मतलब इस जिन से ये हो गया। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं और समझते हैं कि इनके जो तीर्थकर हुए, तो जो सबसे अंतिम जो तीर्थकर हुए यानी कि जो 24वें तीर्थकर हुए वो कौन से तीर्थकर हुए थे? तो 24वें जो तीर्थकर हुए वो हुए महावीर। ठीक है, 24वें जो तीर्थकर हुए, तो 24वें तीर्थकर महावीर, ठीक है, स्वामी। तो 24वें जो तीर्थकर हुए वो कौन से तीर्थकर हुए? तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। ठीक है, अब इससे आगे, अब इससे पहले जो तीर्थकर हुए थे, इससे जो पहले के तीर्थकर हुए थे यानी कि महावीर स्वामी से पहले के जो तीर्थकर हुए थे वो किस नाम से जाने जाते थे? तो महावीर स्वामी से पूर्व के तीर्थकर, महावीर स्वामी से पूर्व के तीर्थकर निर्ग्रंथ के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ के नाम से जाने जाते थे। याद रखोगे ना कि महावीर स्वामी से जो पूर्व के जो तीर्थकर थे वो किस नाम से जाने जाते थे? तो वो निर्ग्रंथ के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब ये निर्ग्रंथ के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा
जैन धर्म में जो साधु होते हैं, जैन धर्म में जो साधु होते हैं, तो उन साधुओं को क्या कहा जाता है? उन साधुओं को यति कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म के साधुओं को, जैन धर्म के साधुओं को यति कहा जाता है, यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, कि ये जो जैन धर्म है, इसका जो संस्थापक है उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसका श्रेय ऋषभदेव को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? ऋषभदेव को दिया जाता है। तो लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है कि जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। ऋषभदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापकों के रूप में ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, अब जैन धर्म के संस्थापकों के रूप में ऋषभदेव को जाना जाता है। तो ये क्या थे? ये इनकी जो गिनती है वो इसके प्रथम तीर्थकों में की जाती है। ठीक है, इसके प्रथम तीर्थक जो हैं उनमें इनकी क्या की जाती है? गिनती की जाती है। ठीक है, तो याद रखोगे कि इनके जो प्रथम तीर्थक हैं वो कौन है? ऋषभदेव हैं। अब देखिए, इनके प्रथम तीर्थकरों की जो लिस्ट है उसमें कौन शामिल हो गए? उसमें ऋषभदेव शामिल हो गए। अब आगे समझिए, अब इससे क्या समझिए? आगे समझिए कि इसके जो तीर्थकर हैं उनमें गिनती हो रही है ऋषभदेव की। अब आपको याद रखना है कि इनके जो पूर्व के तीर्थकर हैं, इनके यानी कि ऋषभदेव जो हैं, इनसे पहले 14 मनु की मान्यता है। जैन धर्म में 14 कितने? जैन धर्म में 14 मनुओं को, या जैन धर्म में 14 मनुओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो जैन धर्म में कितने मनुओं को मान्यता प्राप्त है? तो जैन धर्म में 14 मनुओं को मान्यता जो है प्राप्त है। इसको याद रखना है। अब देखिए, इसके अलावा सलाका पुरुष, अब इसका मतलब क्या है सलाका पुरुष का? यानी कि जैन धर्म में कुल 63 विशेष महापुरुषों को मान्यता है। ठीक है, तो सलाका पुरुषों में आपको याद रखना है कि जैन धर्म में 63 कितने? 63। तो 63 महापुरुषों को जिनको सलाका पुरुष बोलते हैं, तो इसमें 63 महापुरुषों को मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त है। तो 63 महापुरुषों को मान्यता प्राप्त है, या आप लिख सकते हो सलाका पुरुष। पूछा जा सकता है कि सलाका पुरुष से क्या मतलब होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सलाका पुरुष से मतलब है मान्यता से। ठीक है, कि 63 महापुरुषों को क्या है? मान्यता जो है वो प्राप्त है। अब आप लोग सोचोगे साहब हमारे तो समझ में नहीं आया कि ये 63 पुरुष कौन से थे? तीर्थकरों का नाम तो आपने सुन रखा है कि भाई तीर्थकर थे, लेकिन ये 63 कैसे बैठते हैं? तो जरा नीचे इस लाइन पर ध्यान देना। ठीक है, इस लाइन पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल 24 तो तीर्थकर होते हैं। कितने? 24 कितने हुए? 24 तो तीर्थकर हुए। ये जो मैंने निशान लगाया है, ये निशान जो है वो पुरुष का है। ठीक है, अब देखो, इसमें 24 तीर्थकर हुए, 12 इसमें चक्रवर्ती होते हैं।
12 इसमें चक्रवर्ती होते हैं, 12 इसमें कितने होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं। इसमें 9 क्या होते हैं? 9 बलभद्र होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं और 9 चक्रवर्ती होते हैं। देखो समझना यहां से दोबारा से, इसमें 24 तो क्या हुए? तीर्थकर हुए, 12 चक्रवर्ती हुए, 9 बलभद्र हुए। ये डबल हो गया ना चक्रवर्ती। एक मिनट मिटाते हैं इसको, नारायण लिखना है, ठीक है? यहां पे 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 आदि नारायण, पर नारायण बोल सकते हो आप, पर नारायण, ठीक है? अब आप जब इनको जोड़ोगे यहां से लेके 24 तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती, ठीक है, और 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 पृथ्वी नारायण या पर नारायण, ठीक है? इन शब्द की जो ये इतने लोगों को आप जोड़ दोगे तो ये टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे? 63 हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये तीर्थकर, चक्रवर्ती, इनको नाम दिए गए थे, ठीक है? क्या दिए गए थे? नाम दिए गए थे। जैसे 24 तीर्थकर हैं, ऐसे ही इसमें 12 चक्रवर्ती थे, 9 इसमें बलभद्र थे, 9 इसमें नारायण थे और 9 इसमें पृथ्वी नारायण थे, ठीक है? समझ आया? तो इस प्रकार इसमें टोटल 63 महापुरुषों को क्या है? मान्यता प्राप्त है। यहां तक हो गया ना? चलिए मिटा दें इसको अब। तो इस प्रकार इनका विवरण जो है वो मिलता है। आपको 24 तीर्थकरों का तो विशेषतः ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 इसमें बलभद्र होते हैं, 9 नारायण होते हैं और 9 जो हैं वो पृथ्वी नारायण होते हैं। यहां तक क्लियर? मिटा दें। चलिए, तो जैन शब्द जिनसे निकला है और जिनका अर्थ विजय होता है। जो व्यक्ति अपने राग द्वेष बुराइयों पर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए इस शब्द का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? चलिए, तो 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी से जो पूर्व के तीर्थकर हैं वो किस नाम से जाने गए? निर्ग्रंथ के नाम से जाने गए, ठीक है? किस नाम से जाने गए? निर्ग्रंथ के नाम से जाने गए। जैन धर्म के साधुओं को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, माना क्या जाता है ही, ठीक है? जैन धर्म में 14 जैन धर्म से पूर्व जो 14 महापुरुषों या मनुओं को मान्यता दी गई थी। सलाका पुरुष इसमें 63 महापुरुषों को मान्यता प्राप्त है। कैसे 63? तो 24 तीर्थकर हुए, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 पर नारायण, ठीक है? इस प्रकार 63 होते हैं। यहां तक आपको कोई समस्या या कोई परेशानी? ठीक है, चलिए अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जैन धर्म में आगे किस प्रकार एक एक तीर्थकर का क्या क्या योगदान रहा, ऋषभदेव के द्वारा क्या किया गया, पार्थनाथ के द्वारा क्या किया गया। तो ऐसे करके हम महावीर तक पहुंचेंगे और महावीर के जीवन से जो शिक्षाएं मिलती हैं, शिक्षाओं के अलावा उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई, ठीक है, किसके द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों में निर्ग्रंथ जीन जैसे इनकी जो जैन शब्दावली है उनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। और जो ईश्वरीय सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, जन्म मरण में जिस प्रकार इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है और जिस प्रकार इन्होंने अपनी व्यवस्था को लागू किया था, उस व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले ऋषभ, जो जैन धर्म है उसमें किसका नाम आता है? ऋषभदेव का नाम आता है। तो हम ऋषभदेव से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको डालना है ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। देखिए अब ऋषभदेव जो है वो सबसे पहले हैं, तो सबसे पहले हैं इसलिए इनको क्या कहा गया है? इनको आदिदेव कहा गया है, ठीक है। तो ऋषभदेव को क्या कहा गया है? इनको आदिदेव कहा गया है। और ये कहां से बिलोंग करते थे? ये अयोध्या से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ऋषभदेव, तो लिखना है
इनको आदिनाथ, इनको आदिनाथ एवं इनको आदिनाथ एवं केसरियानाथ, इनको आदिनाथ एवं केसरियानाथ कहा गया। इनको आदिनाथ एवं केसरियानाथ कहा गया। ऋषभदेव जो थे ये कहाँ से थे? ये अयोध्या से थे और अयोध्या में इनका जो वंश था वो इक्ष्वाकु था। ठीक है, लिखना है इनका जन्म अयोध्या में हुआ, इनका जन्म अयोध्या में हुआ। इनका जन्म अयोध्या में हुआ। ठीक है, इक्ष्वाकु। ठीक है, इनका जो जन्म है वो कहाँ होता है? इनका जन्म अयोध्या में होता है। इसके बाद इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? बैल। इसको बोलते हैं वृषभ, इसको वृषभ, इसको क्या बोलते हैं? वृषभ बोलते हैं। ठीक है, तो इनका प्रतीक चिन्ह बैल वृषभ है। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। अयोध्या को ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या में हुआ और अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में हुआ। इनका जो प्रतीक चिन्ह माना गया, इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया? इनका प्रतीक चिन्ह बैल माना गया। अब देखिए इनके क्या होते हैं? ऋषभदेव के दो पुत्र होते हैं। ऋषभदेव के दो पुत्र होते हैं जिनमें एक का नाम भरत होता है और जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था बाहुबली। ठीक है, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है बाहुबली। अब देखिए ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जब ऋषभदेव का जन्म हुआ था तो उस समय जो भारत के लोग हैं उनके अंदर जो सभ्यता है उसका क्या था? अभाव था। व्यवहार करने का जो तरीका है उसका क्या था? अभाव था। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि जो ऋषभदेव हैं इन्होंने लोगों को सभ्यता सिखाई थी। इनके द्वारा ही भारत के लोगों को सभ्यता सिखाई गई। भारत के लोगों को व्यवहार करने का तरीका जो है वो सिखाया गया था कि किस प्रकार लोगों के सामने अपनी बात रखनी है, किस प्रकार व्यवहार करना है। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा का अभाव होता है वो क्या होता है? आक्रामक ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़े में विश्वास ज़्यादा करता है। जैसे जानवर होता है ना, आप उससे उद्यम करोगे वो आपको मारेगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जब शिक्षा डाल दी जाती है, एजुकेशन डाल दी जाती है, तो उसके व्यवहार में क्या है? परिवर्तन आ जाता है। चाहे वो जानवर हो, उसको जब कोई प्रक्रिया से गुजारा जाता है तो उसमें बहुत सारे सुधार जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके दो पुत्र होते हैं, एक होता है भरत और एक का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है बाहुबली। अब इनके दो पुत्र हैं, एक नाम भरत, एक का नाम बाहुबली। इसके अलावा इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी ये दी कि इन्होंने कहा था कि अहिंसा जो है उसमें क्या कीजिए? विश्वास कीजिए। ठीक है, किसमें? अहिंसा में। सबने कहा, इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, अहिंसा पर जोर दिया। इन्होंने ये क्या कहा? अहिंसा में विश्वास रखिए, क्योंकि उस समय आप लोग जानते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा आक्रामक होते थे। जो चीज़ें होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं, अक्सर उनको समझने में उनको बहुत देरी होती थी या वो लोग उसको समझ भी नहीं पाते थे। ठीक है, इसलिए इनके द्वारा किस पर जोर दिया गया? अहिंसा पर जोर दिया जाता है। इनके दो पुत्र हुए, भरत और बाहुबली। ठीक है, अब देखिए भरत और बाहुबली जब इनके दो पुत्र होते हैं तो इन्होंने अहिंसा पर क्या दिया? जोर दिया। इसके अलावा इनके समय पर इनकी शासन व्यवस्था में इन्होंने अयोध्या में शासन किया और
अयोध्या में लोगों को जो सभ्यता है उसका क्या दिया, ज्ञान दिया। तो भारत में इनको लोगों को सभ्यता का ज्ञान देने वाला प्रथम माना जाता है। भारत में लोगों को सभ्यता का ज्ञान देने में इनको क्या माना जाता है, प्रथम माना जाता है। इसके अलावा इनको किसका, लिपि का। तो इनको लिपि मतलब लिखने के लिए, लिपि का आविष्कारक भी माना जाता है। लिपि का आविष्कारक भी माना जाता है। किसका आविष्कारक माना जाता है, तो इनको लिपि का आविष्कारक माना जाता है। पूछा जा सकता है कि जैनों के किस तीर्थंकर को लिपियों का आविष्कारक कहा गया है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण नाम आएगा वो नाम किनका आएगा, वो नाम आएगा ऋषभदेव का। ठीक है। अब देखिए, इनकी एक पुत्री होती है, इनकी एक पुत्री होती है और उसका नाम था बम्पी। ठीक है। उस पुत्री का नाम क्या था, उस पुत्री का नाम होता है बम्पी। और इस बम्पी का नाम पर जो लिपि इस्तेमाल की गई थी उसका नाम क्या रखा गया, ब्राही रखा गया। ठीक है, ब्राही लिपि। समझ आ गया ना। इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है बम्पी, और इस बम्पी के जो नामांकन हुआ था उसी के नाम पर ये जो लिपि है, कौन सी, ब्राही लिपि, इसका क्या रखा गया, नामांकन रखा जाता है। अब देखिए, इनका जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो इनका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख, ऋग्वेद में इनका जो उल्लेख मिला है वो मिला है कि ये अयोध्या के क्या थे, शासक थे। कहाँ के शासक थे, अयोध्या के शासक थे। ये बात कहाँ लिखी है, ऋग्वेद में लिखी हुई है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, इनका लिख लेना, इसका की जगह इनका, है ना। इनका उल्लेख हुआ है किसके रूप में, अयोध्या के शासक के रूप में, अयोध्या के शासक के रूप में। ठीक है, किसके शासक के रूप में उल्लेख हुआ है, तो इनका जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है अयोध्या के शासक के रूप में। वैसे मानते हैं कि जो वेद हैं वो किसने लिखे हैं, देवताओं ने लिखे थे। तो ऋग्वेद में इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। किस रूप में मिलता है, इनको उसमें उल्लेख जो मिला है वो अयोध्या के शासक के रूप में मिला है। तो आप लोग इसको फटाक से उतारना चाहो तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं। तो इसको मिटाएं, 5 सेकंड है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। देखिए, ऋषभदेव, आदिनाथ और केसरीनाथ कहा गया है अयोध्या के थे। जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में हुआ। बैल को प्रतीक चिन्ह माना गया है। बाहुबली और भरतन के 2 बेटे होते हैं। इन्होंने अहिंसा के ऊपर जोर दिया। लिपि के आविष्कारक इनको माना जाता है। और ऋग्वेद में क्या मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है। अब देखिए, ऐसा कैसे संभव है कि इनका उल्लेख हुआ हो और इनका इतना व्यक्तित्व रहा हो, तो इन्हें ईश्वर से नहीं जोड़ा क्या, बिल्कुल जोड़ा है। जो भागवत गीता है उसमें लिखा हुआ है कि ये किसके अवतार थे, विष्णु जी के अवतार थे। किसके, विष्णु जी के। देखिए, भागवत गीता में, किसमें, भागवत गीता में इनको विष्णु जी का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया है, तो भागवत गीता में इनको विष्णु का अवतार जो है वो बताया गया है, माना गया है। तो याद रखना है, इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी जो मृत्यु होती है वो कैलाश पर्वत पर, इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हुए, इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हुए हुई। कहाँ पे हुई, तो इनकी जो मृत्यु होती है वो कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हुए इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। याद रखोगे,
किस प्रकार मृत्यु होती है? तो कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हुए इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। दैट्स ऑल राइट। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इनके बाद जो अगले तीर्थक हुए थे नंबर 2 के, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम होता है ऋषभदेव के नाम अजीतनाथ। क्या नाम था उनका? उनका जो नाम होता है ये होता है अजीतनाथ। और आपको इनको याद करने में ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनका भी जन्म कहाँ होता है? इनका भी जन्म वहीं होता है जहाँ पर ऋषभदेव जी का हुआ था, यानी कि अयोध्या। कहाँ पे जन्म होता है? इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? इनका जन्म अयोध्या में होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक ही जगह से क्या थे? संबंधित थे। इसके अलावा बस इतना ही याद रखना है, इनकी एजुकेशन शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है कि जो पूर्व के जो 22 तीर्थकर हैं, उनकी जो ऐतिहासिक प्रमाणिकता है वो अच्छे से सिद्ध नहीं हुई है। ठीक है, तो जो इनकी जो ऐतिहासिक प्रमाणिकता है ये अच्छे से सिद्ध नहीं हुई है। अब इनमें से कुछ हैं उनके आप लिख लीजिए, जैसे 10वें जो गुरु थे, ऐसे तो 24 के 24 जो गुरु हैं उनको मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग चाहें तो उनके नाम याद कर सकते हैं और चाहें तो कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उनके नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 19वें एक तीर्थकर हुए थे, 10वें छोड़िए, 19वें एक तीर्थकर हुए थे और उन तीर्थकर का नाम था, क्या नाम था? उन तीर्थकर का नाम था मल्लीनाथ। ठीक है, अब मल्लीनाथ के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि इसलिए जानते होंगे क्योंकि इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है? कलश है। क्या है? कलश है। ठीक है, तो कलश जो होता है वो इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो लिख लीजिए इनका प्रतीक चिन्ह। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कलश है। कलश यात्रा आपने देखी होगी, महिलाएं जो होती हैं वो कलश यात्रा में शामिल होती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो महिलाओं की यात्रा है या कलशों की यात्रा है, क्योंकि कलशों को इतना नहीं सजाया जाता जितना कि। तो मल्लीनाथ जो होता है उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कलश होता है। ठीक है, अब देखिए एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मल्लीनाथ हैं इनके संबंध में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों की समझ में थोड़ी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इनके बारे में एक छोटा सा विवाद यह है कि कुछ इतिहासकार इनको ये कहते हैं कि ये महिला थी, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये पुरुष थे। ठीक है, उनको मालूम नहीं है लेकिन हमको पढ़ना है, इसलिए लिख लीजिए मल्लीनाथ के संबंध में कि दिगंबरों की मान्यता है कि जो दिगंबर हैं, ठीक है, जो दिगंबर विचारधारा के फॉलोवर हैं वो ये मानते हैं कि एक महिला जो है वो तीर्थकर नहीं हो सकती। ठीक है, एक महिला जो है वो, इन्होंने मतलब ये मानते हैं कि ये पुरुष थे, सीधा सा मतलब ये है। और जो श्वेतांबर थे ये मानते हैं ये महिला थी। क्लियर? मल्लीनाथ के बारे में यह कहा जाता है कि दिगंबर ये मानते थे पुरुष हैं, क्योंकि दिगंबरों का मानना यह है कि एक महिला जो है वो तीर्थकर नहीं हो सकती। और जो श्वेतांबर हैं वो ये मानते हैं कि ये क्या थी? महिला थी। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मल्ली शब्द होता है ना, मल्ली, इस मल्ली शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है बताओ? चमेली का फूल। किसका फूल? चमेली का फूल। तो ये जो मल्लीनाथ है इनका क्या था? मल्लीनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। इनके संबंध में थोड़ा सा विवाद है, ऐसा विवाद भी नहीं है कि दिगंबर जो हैं वो मानते हैं कि पुरुष थे और श्वेतांबर जो हैं वो ये मानते थे महिला थी। इसलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल कुछ मिनट पहले किया था कि पूर्व के जो 22 तीर्थकर हैं उनकी इतिहास के अनुसार जो प्रमाणिकता है वो क्या है? स्पष्ट नहीं है। केवल धर्म ग्रंथों में ही उनकी प्रमाणिकता है जो वो स्पष्ट है। चलिए, है ना।
अगर भगवानों की भी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जाए तो फिर तो पूछो मत, है ना क्या होने वाला है। तो मल्लीनाथ के संबंध में दिगंबर और श्वेतांबर के अनुसार महिला। अब इतने हो गए, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण आते हैं। कौन से नंबर के आते हैं? 21वें नंबर के आते हैं। उनका नाम था नेमिनाथ। ठीक है, तो 21वें तीर्थकर के रूप में किसका नाम आता है? उनका आता है मल्लीनाथ का। तो लिख लीजिए नेमिनाथ। 21वें तीर्थकर के रूप में किसका नाम आता है? तो आता है नेमिनाथ का। और इनके बाद जो 22वें तीर्थकर आते हैं वो आते हैं अरिष्टनेमी। ठीक है, कौन से आते हैं? अरिष्टनेमी। जो 22वें तीर्थकर आते हैं वो आते हैं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो है इनका उल्लेख कहाँ किया हुआ है? अरिष्टनेमी का जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? तो अरिष्टनेमी का उल्लेख महाभारत में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अरिष्टनेमी जो है इनका जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ मिलता है? तो अरिष्टनेमी के बारे में जो जानकारी मिलती है वो महाभारत में मिलती है। कहाँ मिलती है? इनके बारे में जो जानकारी है वो महाभारत में मिलती है। कैसे मिलती है? कि ये बताया गया है अरिष्टनेमी के बारे में कि जो वासुदेव कृष्ण थे, हाँ जो वासुदेव कृष्ण थे वो इनके रिश्ते में क्या लगते थे? चचेरे भाई लगते थे। क्या? चचेरे भाई लगते थे। ऐसी बातें बताई गई हैं कि अरिष्टनेमी का उल्लेख महाभारत में है और ये वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई लगते थे। ठीक है, तो लिख लेना अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख महाभारत में मिलता है और ये वासुदेव श्री कृष्ण के रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे। ठीक है, वासुदेव श्री कृष्ण के रिश्ते में क्या लगते थे? चचेरे भाई लगते थे। लिख लिया। अब एक चीज सोचो कि अरिष्टनेमी के रिश्ते में श्री कृष्ण क्या लगते थे? चचेरे भाई लगते थे। यानी कि जिसके रिश्ते में चचेरे भाई स्वयं भगवान लगे, सोचना, जिसके रिश्ते में श्री कृष्ण स्वयं भगवान लगे वही हिंदू धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता, वही जैन धर्म के सिद्धांतों को मानता है। ठीक है, तो अरिष्टनेमी के वासुदेव श्री कृष्ण रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे। अब 22 हो गए। ठीक है, अब इनके बाद जो नाम आता है वो आता है पार्श्वनाथ का। अब पार्श्वनाथ की जो सार्थकता है वो इतिहास के अनुसार प्रमाणिक हो चुकी है और उनकी जो प्रमाणिकता है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के बारे में लिखिए। पार्श्वनाथ बनारस के राजा के बेटे थे। पापा का नाम अश्वसेन था और माता का नाम बामा था। लिख लिया ना? चलो लिख लिया, तो अब अगला करें। तो आप लोगों को लिखना है पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जो थे वो बनारस के राजा, उनका नाम था अश्वसेन। इनके क्या होते हैं? पुत्र होते हैं और इनकी जो माता होती है उसका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है बामा। ठीक है, तो लिखना है ये बनारस के राजा अश्वसेन, ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। समझ में आया ना? ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बामा। क्या था? बामा था। अश्वसेन की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है बामा और अश्वसेन और बामा से जो उत्पन्न संतान होती है वो होते हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, अब इनसे जो उत्पन्न संतान होती है वो होती है पार्श्वनाथ
और इनकी जो पत्नी होती है, इनकी जो पत्नी होती है उनका नाम था प्रभावती। ठीक है, क्या था? प्रभावती। अब ये जो प्रभावती होती है ये अयोध्या के अंदर जो कुश स्थली पड़ती है, अयोध्या के अंदर जो कुश स्थली, लव और कुश वाला, तो अयोध्या के अंदर जो कुश स्थली पड़ती है ये वहां की क्या थी? राजकुमारी थी। ठीक है, क्या थी? राजकुमारी थी। देखना जितने भी ईश्वर हुए हैं या जितने भी जिनको टाइटल प्राप्त है ईश्वर होने का, उन्होंने ज्यादातर जो शादियां हैं वो किसके साथ हुई हैं? राजकुमारियों के साथ हुई हैं। ठीक है, तो पत्नी जो है वो कौन होती है? प्रभावती होती है। और ये प्रभावती कहाँ की थी? ये थी अयोध्या की। और अयोध्या में एक जगह पड़ती है कुश स्थली, आप लोग गए होंगे। ठीक है, आप लोग गए होंगे क्योंकि ये भगवान राम की जन्मस्थली है। भगवान राम अयोध्या, और वहां जगह पड़ती है कुश स्थली। इस कुश स्थली की राजकुमारी थी कौन? क्या नाम था? प्रभावती, जो कि इनकी क्या होती हैं? पत्नी होती हैं। तो मैंने बता दिया, अशोक सेन इनके पापा थे, बामा इनकी मम्मी थी, प्रभावती इनकी क्या होती है? घरवाली होती है, इनकी वाइफ होती है। ठीक है, अब इनकी जो उपाधि है, इनको क्या कहा गया? इनको निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ कहा गया। मैंने इसके सामने एक शब्द नहीं जोड़ा है, इनको, तो तुम लिख लेना, इनको निर्ग्रंथ कहा गया है। क्योंकि मैंने महावीर को जब करा रहा था कुछ देर के पहले, तो मैंने बताया था कि महावीर से जो पूर्व के हैं वो क्या कहलाए? क्या कहलाए थे? वो निर्ग्रंथ कहलाए थे। इसलिए महावीर से पूर्व के जितने भी तीर्थकर हुए वो निर्ग्रंथ कहलाए। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये क्या कहलाए थे? निर्ग्रंथ कहलाए थे। ठीक है, अब इनके बारे में यह कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया? तो इतिहासकार जैकोबी के द्वारा कहा गया। अरे किसके द्वारा कहा गया? जैकोबी के द्वारा कहा गया। यह कहा गया कि जो पार्श्वनाथ हैं यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं वो किसके अनुसार हैं? तो जैकोबी के अनुसार हैं। इतिहासकार का नाम जो है वो आपको याद रखना है कि जैकोबी के अनुसार ये इसके वास्तविक संस्थापक जो हैं वो माने गए हैं। इतना याद रखोगे ना, इसको बिल्कुल याद रखेंगे ना। तो चलिए, इन्होंने 30 साल की उम्र में, ठीक है, 30 साल तक तो अच्छा वैभवपूर्ण अच्छा जीवन यापन किया, अच्छा गृहस्थ का जीवन यापन किया। लेकिन 30 वर्ष के बाद क्या करते हैं? ये अपना घर जो है वो छोड़ देते हैं, अपने बड़े भाई से परमिशन लेते हैं और कहते हैं कि मैं जो है वो वैराग्य धारण करना चाहता हूं। वो कहता है कि बिल्कुल आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि उनको आदेश देने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि राज सत्ता ये सब अकेले उनके ही रह गई। तो वो उनको आज्ञा दे देते हैं और ये जो है वैराग्य धारण कर लेते हैं। इसके बाद 84 डेज, कितने? 84 दिनों तक, तो 30 वर्ष की उम्र में गृहस्थ त्याग दिया। गृहस्थ 30 वर्ष की उम्र में जो होता है वो गृहस्थ त्याग देते हैं। और उसके बाद 84 डेज यानी कि 84 दिन की कठोर तपस्या, 84 दिन की इन्होंने क्या की? 84 दिन की इन्होंने कठोर तपस्या की। और उसके बाद इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? 84 दिन के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? संवेद पर्वत पर होती है। ठीक है, कहीं पे लिख देना संवेद पर्वत। और इस संवेद पर्वत को आजकल पारसनाथ पर्वत भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनको 84 दिन की कठोर तपस्या के बाद संवेद पर्वत पर ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया, 84 दिन के बाद इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे आगे का।
तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। क्योंकि सूरज जो है वो ढल चुका है, आपको मेरे चेहरे पर उसकी परछाई दिख रही होगी, रात होने वाली है। मिलते हैं कल, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।